हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इस तरह का जो यहाँ पे दिया हुआ है, जितने नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हम लोग पता करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। होता ये है कि जैसे हम परिभाषा को जान गए, एग्जाम्पल को जान गए, लेकिन जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि उसको फिर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, छांटने में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और कबूतर इस तरह से बोलते हैं और बोलते बोलते जा कर के फंस जाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, बच्चे बहुत सा परिभाषा को जान रहे हैं, एग्जाम्पल को जान रहे हैं, लेकिन वो जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस तरह के यहाँ पे नंबर लिए हैं और हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन संख्याओं में कौन ऐसी संख्या है जो परिमेय है और जो परिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जेटेट, सीटेट, एसटेट में क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बारी बारी से चर्चा करें, लेकिन ध्यान रखें कि इसके पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ रेशनल नंबर के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा ताकि ये सब कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, जो P बाई Q के रूप में है, जहाँ P और Q दो पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं हो। Q यानी नीचे वाला, बटा के नीचे वाला, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। दूसरा और भी कंसेप्ट हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, दशमलव प्रसार में, थोड़ा सा उसका भी डिस्कस कर देते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, या अगर नहीं कटेगा तो वो आवर्ती होगा, रेकरिंग होगा। एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार आएगी। और इन केस ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के संबंध में इसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं है, ना ही वो एक ही संख्या बार बार आएगी, इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो चलिए इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इन संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन परिमेय नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रूट, अंडर रूट ऑफ 4/3। तो यहाँ पर देखिए इसका रूट टूट जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का मान आ जाएगा 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/3। अब देखिए ये P बाई Q के रूप में है, इसलिए ये हो गया परिमेय, रेशनल नंबर हो गया, ये परिमेय संख्या। ठीक है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर आप देखिए, सेकेंड नंबर में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, दोनों का स्क्वायर रूट टूट जाएगा और इसका भी मान आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2/3, और ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अंडर रूट ऑफ 4/5। तो अंडर रूट ऑफ 4/5 में इसका तो अंडर रूट निकलेगा, बट इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/√5। अब यहाँ पे देखिए कि अपरिमेय संख्या जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जितनी संख्याएं रूट के अंदर है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे अपरिमेय।
अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट ऑफ 9, ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? तो स्क्वायर रूट टूट जाएगा इसका। देखिए 16 का आ जाएगा 4 और 9 का आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7। 4 + 3 = 7। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1, 7/1। ये p/q के रूप में है। इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। अब इसको देखिए √3 + √4, तो √3 + √4 में क्या है कि √4 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, वो 2 आ जाएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ये पूरा का पूरा जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा अपरिमेय। अब इसके आगे देखिए ये क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट तो इसका टूट जाएगा। 8 का क्यूब रूट का कैसे हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 8 है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3, 2⁻3। और ये जो क्यूब रूट है इसको हम लोग लिखते हैं 1/3। अब ये हो गया 2⁻3 गुना 1/3, ये कट जाएगा, बच गया 2। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन हम लोग किए उसका मान आया 2, तो 2 ऑब्वियसली एक परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं या बटा की जितनी भी संख्याएं हैं जो जिसमें p और q पूर्णांक है, वो सब का सब परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शून्य। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग शून्य को लिख सकते हैं 0, 0/1, 0/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये 0/1 या 0/2 परिमेय संख्या की परिभाषा को पूरा करता है, उसके जो कंडीशन है उसको पूरा करता है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आइए पाई क्या है। तो पाई का जो दशमलव प्रसार होता है, अब दशमलव प्रसार के बारे में जानिए कि दशमलव प्रसार जो पाई का होता है उसका कहीं अंत नहीं है, और ना ही दशमलव के बाद जो संख्याएं अंक जो आती है वो रिपीट करती है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी यही कहता है कि उसका दशमलव प्रसार का कहीं अंत नहीं है, और दशमलव प्रसार में जो अंक आते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और इसमें भी रिपीट नहीं करता है। जो महान गणितज्ञ हुए पाई का मान निकालने का प्रयास उन लोगों ने किया, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान आज तक कोई ज्ञात नहीं कर पाए। इसलिए पाई का मान हम लोग लगभग 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, जो कि पाई का एग्जैक्ट मान नहीं हो करके उसका लगभग मान है। इसलिए पाई याद रखेंगे हमेशा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपरिमेय। अब नेक्स्ट 3.14, तो ये देख लीजिए 3.14, ये तो आगे क्लोज है, कुछ नहीं है आगे, तो दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 22/7 ये भी देखिए p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट देखिए 2.1515 यानी 2 के बाद यानी दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं
वो सब रिपीट कर रहे हैं, 1 5 1 5 1 5 1 5 इस तरह से रिपीट कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1 5 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसमें यही है कि या तो वो बिल्कुल कट जाएगा या एक खास पैटर्न पर आएगा, दशमलव के बाद एक खास पैटर्न पर आएगा। तो खास पैटर्न तो बन रहा है, इसलिए ये जो होगा परिमेय संख्या होगा। इसको हम लोग कहेंगे परिमेय। ये परिमेय है, ये परिमेय है। अब सबसे लास्ट और अंतिम इसको जानना है। इसमें देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है, क्या कोई पैटर्न समझ में आता है आप लोगों को जिस पर कि हम रेकरिंग लगा सकते हैं? बिल्कुल इसमें पैटर्न समझ में नहीं आता है कि हम जिस पर रेकरिंग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 0, इसके बाद यहाँ पर 1 के बाद 00 और यहाँ पर 1 के बाद 000। यह एक ऐसा पैटर्न है कि हम कहीं रेकरिंग नहीं दे सकते हैं। यहाँ रेकरिंग देना संभव ही नहीं है, क्योंकि एकक जीरो हर बार बढ़ते चला जा रहा है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा को ये संतुष्ट करता है कि इसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं है और ना ही वो एक खास पैटर्न पर रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। तो ऐसा ये नहीं है। तो इसलिए ये लास्ट वाला जो है वो अपरिमेय संख्या है, वो लास्ट वाला अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप सब इतना अगर जान गए, समझ गए, तो भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आप इतना जानने के बाद निश्चित रूप से इतना आत्मविश्वास आप में आ जाएगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप आसानी से उसमें परिमेय और अपरिमेय को छांट लेंगे। और एक अंतिम बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।